State was one of the 5 states in the eastern belt that had seen a sharp rise in cases in late April, early May. But there has been a declining trend seen in the state of Jharkhand. Vaccinations has also picked up, especially in the 18 to 44 age-year-old bracket. And to tell us the status on COVID containment strategies and vaccination, we have with us the Health Minister of the state, Mr. Banna Gupta. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर CNBC TV 18। सबसे पहले अगर बात करें वैक्सीनेशन की, अगर बात करें तो स्टेट के पास वैक्सीन स्टॉक्स कितने अवेलेबल हैं अभी? 18 से 44 एज ब्रैकेट की बात करें अगर उनके वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वहाँ स्टेट्स को खुद से प्रोक्योर करना है, तो उसमें क्या स्टॉक्स अवेलेबल हैं? झारखंड इज़ वन ऑफ द लास्ट स्टेट्स जहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, सो स्टेटस क्या है अभी? हमने 14 तारीख से 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए जो है वैक्सीनेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा प्रदान करने के लिए काम चालू किया है। और हमारे राज्य में 1,57,00,000 वैसे लाभुक हैं जिनको हमको इस वैक्सीन से लाभान्वित करना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हम लोगों को 1 करोड़ का ऑर्डर करने के बाद भी हम लोगों को मात्र 1,34,000 कोवैक्सीन और करीबन 3,53,544 कोविशील्ड प्राप्त हुए हैं। और अभी तक हमने जो टीकाकरण किया है, चूँकि बहुत ही कम मात्रा में हमको ये वैक्सीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए हमको टीकाकरण करने में बहुत असुविधा हो रही है। हमको बहुत संयमित तरीके से टीकाकरण करना पड़ रहा है। और आज जो 1,57,00,000 लोग हैं, उनमें यदि हम देखेंगे कि जो टीकाकरण का रेशियो है वो 0.08% है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या रेशियो है। ये जो नई वैक्सीनेशन पॉलिसी आई है, इसमें आप डायरेक्टली वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से भी प्रोक्योर कर सकते हैं ग्लोबल टेंडर्स के थ्रू। कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, वो ग्लोबल टेंडर्स कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? हम भी ग्लोबल टेंडर करेंगे, लेकिन हम उस सोच के प्रति बहुत सशंकित हैं जो सोच जो है इस देश के केंद्र की सरकार की सोच है। आप ही बताइए कि ये कैसे चलेगा कि आप जो है एक तरफ आप कहते हैं 1 मई से आप वैक्सीन जो है लोगों को लगाइए, लोगों को वैक्सीनेट कीजिए, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास जो है वैक्सीन पैसा देने के बाद भी हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो यदि ऐसा ही था तो फिर प्रधानमंत्री जी को पूरे दुनिया के किसी भी देश से हम जो है क्रय विक्रय कर लेते, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देते और बता देते कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया, अब राज्य सरकार अपनी जनता को बचाने के लिए जो आपको करना है करिए। ये जो 1.7 लाख वैक्सीन्स की आप बात कर रहे हैं, वो आपको सेंट्रल एलोकेशन से मिला है या फिर वैक्सीन कंपनीज ने अपनी कैपेसिटी और सप्लाई के हिसाब से दिया है? मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, 2 चीज़ बात है। एक तो 18 से 44 साल की उम्र के लिए तो हमको क्रय करना है, और जो केंद्र सरकार ने कहा कि 45 प्लस और हेल्थ केयर और हेल्थ वर्कर दोनों के लिए जो उन लोगों ने देने का, मैं उस विषय में बोल रहा हूँ कि 9,13,000 हमारा अबव 45 जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उसमें हमको जब 1 तारीख तक आवश्यकता थी 9,13,000 जो उनके पोर्टल में है। मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पोर्टल में है, और उसमें उन्होंने 1,62,000 एलोकेट किया है और हमारे पास मात्र 2 लाख है। तो आप बताइए कि बाद बाकी कैसे होगा? जी, सेकेंड वेव की बात करेंगे, पर उससे पहले वैक्सीनेशन पर एक और सवाल। आप कह रहे थे कि चाहे वो 18 से 44 के एज ब्रैकेट की बात हो या 45 साल से ऊपर वालों की, वैक्सीन्स की कमी है। तो जो क्रय आपको खुद करना है, उस 1 करोड़ के ऑर्डर में से कंपनीज ने आपको अगली सप्लाई का क्या कमिटमेंट दिया है? कब तक मिल सकता है आपको? अभी तक हमको मात्र जो है कोवैक्सीन मिले हैं 1,34,000 मैंने आपको बताया, और कोविशील्ड हमको मिले हैं 3,38,180। हमने 1 करोड़ का ऑर्डर किया है, और 1 करोड़ का ऑर्डर किया। अब हम तो मांगने वाले हैं, देने वाले तो दाता वो लोग हैं। अब वो तय करेंगे कि हमको कब देना है। अब अगर सेकेंड वेव की बात करें,
जहां केसेस अप्रैल तक बढ़ रहे थे, वहीं अब केसेस थोड़े कम हो रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट कहते हैं वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रूरल एरियाज़ में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। क्या कोई स्पेसिफिक प्लान या प्रोग्राम है रूरल एरियाज़ के लिए जो बनाया गया है? देखिए, हम चूँकि हमारा रूरल एरिया में ये स्प्रेड नहीं हो, इसके लिए हमने बहुत व्यापक रणनीति बनाई है। जो वहाँ के मानकी हैं, मुंडा हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, या जो जिला परिषद के सदस्य हैं, या वहाँ पर जो प्रमुख लोग हैं, या आंगनवाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, या हमारे जो हैं सखी मंडल के लोग हैं, तो सारे लोगों को हम लोग वहाँ अवेयरनेस करने के लिए लगाए हैं। और सारे लोगों को हमको ट्रैकिंग भी करना है, टेस्टिंग भी करना है, और उनका जो है ट्रीटमेंट भी करना है। तो जो भी उसी के बीच में यदि आप प्रवासी भाई भी यदि किसी गांव में आ रहे हैं तो उसको हम लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने के उपरांत यदि वो पॉजिटिव हैं तो उनको आइसोलेट करके हम जो है क्वारंटाइन वार्ड में दे रहे हैं। और यदि वो पॉजिटिव नहीं है तो उनको फिर भी 7 दिन उनके घर में होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य है। तो हम जो है दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक या डुगडुगी बजा के, चूँकि गांव में आप हमारा झारखंड जो है जल जंगल ज़मीन पर आधारित है, पहाड़ हैं, पर्वत है, जंगल हैं, और यहाँ जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। आप यहाँ से जमशेदपुर से रांची जाइएगा तो 3 जगह आपको जो है आपका मोबाइल में टावर छोड़ देता है। तो वैसे परिप्रेक्ष्य में ये ज़रूरी नहीं है कि अब गांव देहात में हम इंटरनेट का, फ़ोन का, मोबाइल का, हाँ जहाँ ऊंचे जगह है वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ ऐसी जगह है जो घना जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, तो वहाँ हमने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया कि स्वास्थ्य मंत्री जी हमको जो है मैसेज और OTP जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो हमको इस बात के लिए इजाज़त दिया जाए कि हम जहाँ पर करें तो वहाँ कम से कम मैनुअली जो 18 के लोग हैं उनको मैनुअली हम जो है दाखिला दे के बाद में हम उसको जो है अपने मुख्यालय में आके उसको जो है आपके पोर्टल में चढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम विचार करते हैं। तो अभी कोई आगे काम हुआ है? कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रीज़न है ये वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए रूरल एरियाज में? वो भी एक प्रमुख कारण है, और दूसरा प्रमुख कारण ये भी है कि लोगों के अंदर उतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर भय है। जो मैंने बार बार पहले भी कहा था कि जो है दोनों वैक्सीन कंपनियों ने एक दूसरे के खिलाफ में बहुत विरोधाभास किए थे, और ऐसे ऐसे समाचार आए थे प्रेस में कि जो आम लोगों के मन में भय और शंका उत्पन्न करने वाले थे। तो वैसे परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि नहीं, वैक्सीन की तो आवश्यकता है ही, और जब आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुरूप ही वैज्ञानिकों ने आवश्यकता के अनुरूप ही आविष्कार किया है, और आविष्कार जब किया है तो उसकी जो है प्रासंगिकताएं हैं, और प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप डायग्नोसिस है, और जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उसमें जो टेस्टिंग एक्सपेंशन की बात हो रही है उसमें सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट एक्सपैंड करने की बात हो रही है। RT-PCR टेस्ट एक्सपेंशन पर क्या काम हुआ है? शहरों में अभी भी 4 से 5 दिन लग रहे हैं टेस्ट रिपोर्ट्स आने में, जिसकी वजह से इलाज डिले हो रहा है। नहीं, आप ये ठीक कह रही हैं। मैंने भी अभी जो है इसकी विवेचना की थी, तो जो भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो उसके लिए हम लगे हुए हैं। और जो जहाँ तक हम रैट की बात कर रहे हैं, रैट से तो हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछला जो फर्स्ट फेज था उस फर्स्ट फेज में रैट से रिजल्ट बड़े कम आते थे और RT-PCR पकड़ लेता था, लेकिन ये सेकंड वेव में रैट्स के रिजल्ट तुरंत आ जाते हैं, जबकि RT-PCR कभी कभी गलत साबित हो जाता है, तो उसको फिर हम ट्रूनेट में चेक करते हैं। तो अभी आप हमारे पास अभी हमने जैसे ही हमारी सरकार बनी तो हमने 8 जगह RT-PCR लैब स्थापित किए हैं, 6 जगह और लैब स्थापित करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं, और 2 जगह हम कोबास 6800 मशीन जो है एक दुमका में और एक रिम्स में डाल रहे हैं, ताकि हमारा जो है बैकलॉग कम हो और हम टेस्टिंग का जो दायरा है उसको बढ़ाएं। और करीब हमने 250 ट्रूनेट मशीन को भी लगाने का काम किया है। तो हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेस्टिंग हो और उसके बैकलॉग जो है वो कम हो जाए।
अगर मैन पावर की बात करें तो बेड्स की संख्या बढ़ रही है, थर्ड वेव की बात हो रही है, वहाँ पर आप मैन पावर कहाँ से लाएंगे? कहा जा रहा है कि स्टेट में सिर्फ 50% से भी कम मैन पावर अवेलेबल है। नॉट ओनली स्टेट, टॉक इंटायर इंडिया। जो एमसीआई के गाइडलाइन है, उस एमसीआई के गाइडलाइन में आप सभी राज्यों की समीक्षा कर लीजिए कि सभी राज्यों में मैन पावर की कितनी आवश्यकता है। यदि एमसीआई के हम मानक को दृष्टिगत करेंगे, 70 से 80 हज़ार लोगों की आवश्यकता इस राज्य में पड़ेगी। लेकिन अभी हमको आवश्यकता की बात नहीं है, अभी हमको आवश्यकता की बात है। हमको आवश्यकता क्या है? कितने हमको जीएनएम चाहिए, एएनएम चाहिए, कितने लैब टेक्नीशियन चाहिए, कितने ओटी में लोग चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने हमको उसको असिस्टेंट करने वाले लोग चाहिए। इसके लिए हम लगातार आउटसोर्स से भी लोगों को ले रहे हैं, और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने बहुत सारी वैकेंसियों को भी हम लोगों ने जनरेट किया है, और हम उसके लिए बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं ताकि मैन पावर, जो मानव संसाधन की कमी है, उस संसाधन की कमी दूर हो।